अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अपनी चिल माहौल में अपनी लाइफ जी रहा था मज़े से। मैं 9 मैट्रिक की बात है ये। 9 मैट्रिक में मैंने जो है जो स्कूल जाते थे अपना, अच्छी मेरी जो है ना क्लासेस चल रही थी, पढ़ाई वगैरह चल रही थी। मेरे जो वालिद साहब हैं, जो मेरे फ़ादर हैं, वो बाहर मुल्क में होते थे। और जब मैं 9 मैट्रिक में था तो बाबा थे साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पे थे, वहाँ के दो कुछ मसले मसाइल थे, लेकिन सब सेट चल रहा था। जैसे ही मैंने अपनी फ़र्स्ट ईयर में मैंने कदम रखा, प्लान मेरे जो है बहुत ही मतलब आगे के चिल थे कि अब्बा का पैसा है, चलता रहेगा काम, कोई मसला नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे अपना जो है ना। मैंने इंटर जो है ना अपनी क्लियर की, ठीक है। और अभी रिसेंटली 1 साल पहले ही मैंने अपनी जो है ना इंटर क्लियर की है। इंटर क्लियर करने के बाद मैंने जो है ना, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। यूनिवर्सिटी भी थी, वो इकरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। बातचीत भी की थी मैंने जाके वहाँ पर, और मसला ये आया कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सका। इशू मैं आपको बताता हूँ। बात ये हुई कि मैं जो मेरे बाबा थे, उनका अच्छा खासा जो है ना, उनके साथ एक फ़्रॉड हुआ दुबई में। फ़्रॉड ये था कि जो है ना, पैसा जो होता है ना, वो अच्छा खासा पैसे जो होते ना, वो चले गए थे। कोई लाखों की तादाद में अच्छा खासा जो है ना बाबा को लॉस हुआ था। उस जगह ये बात आती है कि ये तो प्लान में था ही नहीं, ये हुआ क्या, ये मेरा प्लान नहीं था। यहाँ पे आके सारी बात जो है, मैं यहाँ पे आके बिल्कुल मतलब डिप्रेशन में चला गया कि अब क्या होगा। यूनिवर्सिटी जो मैंने सोचा हुआ था, जो मेरी लाइफ थी, इंसान जो अपने प्लान बनाता है उसके मुताबिक नहीं चल पाता, लाइफ है उसकी। अब मेरे साथ ये सीन हुआ कि बाबा का अच्छा खासा मतलब जो है ना मसला खड़ा हो गया कि लाखों की तादाद में बाबा को फ़्रॉड हुआ। फ़्रॉड इतना कोई ख़ास नहीं है बताने के लिए। मतलब दो पूरी फैमिली थी एक, उन्होंने दुबई से कांटेक्ट किया था हमसे। बाबा के पुराने जानने वाले का कोई था, उनका जो है ना फ्रेंड था, उनके साथ था। बाबा ने उनके साथ बिज़नेस डील जो है ना शेयर की। उन्होंने बोला इतना पैसा भेजें। बाबा भी जो है मेरे माशाल्लाह शरीफ हैं, उन्होंने भी जो उन्होंने मांगते गए हर महीने लाख 2 लाख ऐसे करके अच्छा खासा उनको पैसा पहुंचा दिया। उसके बाद वो गायब। यूनाइटेड स्टेट पूरा इनका जो था पूरे तकरीबन दुबई में, सऊदी अरब में, जहाँ जहाँ बाबा की रीच थी, पूछताछ मालूमात करवा सकते थे, करवाई। कुछ पता नहीं चला, पैसा चला गया। अब यहाँ पे आता है, ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था कि मैं अब्बा अपने जो मेरे बाबा हैं उनके सपोर्ट से, वो सपोर्ट मुझे पीछे से बैकअप से मिल रहा था अभी भी, पर वो नहीं मिल रहा था जो मैंने चाहा था, जो मैंने सोचा था। मैंने सोचा था कि भाई इकरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, मॉडिफाई गाड़ी होगी, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था लाइफ। ठीक है, मेरे साथ जो इशू आए, मैंने जो है ना उनको किया, उनको छोड़ा पीछे। मैं वापसी अपने जो है ना टर्नओवर खान में, हैदराबाद से 30 किलोमीटर के रास्ते पे टर्नओवर खान, वापसी वहाँ हम जो है चले गए। वहाँ जाके मैंने मेरे जो है ना 3 साल तक बाबा के ये फ़्रॉड वाला मसला, ये जो भी था, अच्छा खासा जो पैसा गया है, वो जो है ना रिकवर करने में भी टाइम लगता है। 3 साल तक मैंने जो है मेरी जो फर्स्ट ईयर इंटर मैंने जो क्लियर की थी, उसमें भी थोड़े मसले मसाइल थे, बट जो है वो बाबा ने कहा था कि मैं तेरा सपोर्ट हूँ, कुछ मसला नहीं है, तू जो तुझे करना है कर। मुझे अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि नहीं, अब जो है अपने आप पे खड़े हो। मैं 19 साल का था, मैंने ये सोचा कि भाई अपने आप को चलाने के लिए खुद कमाना पड़ेगा, खुद ही अपना जो है मतलब स्टेप मैंने लिया। अभी भी मैं घर वालों की बेस पे चल रहा हूँ, लेकिन अभी ये है कि कुछ उनको है मुझसे कि हाँ उम्मीदें हैं कि ये जो है अगले आइंदा फ्यूचर में बहुत अच्छा हूँ। तो मेरी 19 साल मेरी एज थी, 19 साल मेरी एज थी। मैं जो है हर चीज़ से जो है मतलब फ़ारिग बैठा हुआ था, ना मेरी पढ़ाई चल रही थी, इंटर क्लियर हो गया था मैं। और जो क्लियर बात है, रिश्तेदार क्या और दोस्त क्या, सब सिर्फ एक बात होती थी, घर में बैठा हुआ है, पढ़ा हुआ है, कोई काम नहीं है, घर में बैठा हुआ पढ़ा हुआ है, कोई काम नहीं है। और मुझे ये था कि एक चांस मिले, और वही हुआ। मैंने बात की, मैंने जो है मेरे बाबा के रेफरेंस से जो है बाबा ने जो है बाबा के एक दोस्त थे, उनसे बातचीत हुई। तो मेरे छोटे भाई ने यूट्यूब चैनल पर देखा,
बताया। उसने यूट्यूब से, उनका खान साहब यहाँ पे होते थे मेगा सक्सेस पाकिस्तान में, खान साहब को उसने कांटेक्ट किया और ऐसे ऐसे मेरे बारे में बताया कि सर ऐसे ऐसे भाई है मेरा, जो भी उसने मुझे पूरी डिटेल दी। खान साहब ने कहा कोई इशू नहीं है, आप जो है उस बच्चों को मेरे पास भेज दें। मैं यहाँ पर आ गया लाहौर बैरिया ऑर्चर्ड में। यहाँ पर आए हुए मुझे अभी 4 महीने हुए हैं। तो यहाँ पर आके मैंने अपना, मैं एक समझते हैं कि जो सीधी राह पे मुझे चलना चाहिए था ना, वो राह मुझे मिल गई थी तकरीबन। मैं समझता था कि मैं अब जो है कुछ ना कुछ बन जाएंगे, लेकिन फिर भी मसला आया। मसला यहाँ आता है कि शुरू मुझे शौक़ था आईटी फील्ड का ना। मैं इकरा यूनिवर्सिटी में गया था तो आईटी फील्ड के लिए गया था, ठीक है। आईटी फील्ड का मुझे शौक़ था कि आईटी में मुझे जो है ना करना है। पर यहाँ पर आया, यहाँ पे पता चला ई कॉमर्स भी है और बहुत सी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि आप ये आप कर सकते हो, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मैंने जो है अपना इसमें ई कॉमर्स मैंने ज्वाइन किया दराज पर। मैंने दराज सीखा, दराज करने लगा। दराज में वो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। जो मैं चाहता था कि मुझे अपने जो मैं काम करूं वो मैं दिल से करूं, वो मैं ऐसे नहीं यार जॉब जो करते हैं ना सुबह 9 से 8, 9 से 6, उनकी तरह काम मुझे करना नहीं पसंद। मेरा माइंड जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब अपने माइंड को बिल्ड किया है बिज़नेस लेवल पे कि बिज़नेस की तरह सोच, जो है ना जॉब में कुछ नहीं रखा। जॉब आपको पैसिफिक अमाउंट देती है और उस अमाउंट से आप अपने ख़र्चे पूरे कर लो, वही बहुत है, ठीक है। तो मैंने ई कॉमर्स ज्वाइन किया, मैं कर रहा था। 1 महीना मुझे हुआ है तो मैंने वो ई कॉमर्स छोड़ दिया। मैंने खान साहब से बात की, खान साहब मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं करना। खान साहब ने मुझे कहा कि चले मैं देखता हूँ। फिर आई थिंक छुट्टी पे मैं घर पर गया था, 1 वीक के लिए मैं घर गया। घर से आया वापसी, घर से आकर मुझे जो है मेरे सलाउद्दीन जो है मेरा सीनियर, मैंने उनसे बात की। खान साहब ने सलाउद्दीन को बोला कि ऐसे ऐसे ये लड़का आ रहा है, इसको आपको मार्केटिंग सिखानी है। मैंने इनसे बात की, सलाउद्दीन ने बोला कोई मसला नहीं है, आप मेरे पास आओ। हमारी डेली बेसिस पे क्लासेस होती थी रात को 9 बजे के करीब ना, कि मार्केटिंग क्या है। तो मार्केटिंग के हवाले से हम पढ़ते थे, तो उसमें मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा। मैं अपने आप को देखता था कि हाँ कोई इशू नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये फ़ील्ड मेरे लिए बेहतर रहेगी उस ई कॉमर्स फील्ड से। तो मैं अपनी इस फील्ड में आया और इस फील्ड में अब मैं लगा हुआ हूँ। और मेरे साथ हैं ये ज़ुबैर, मेरा सीनियर है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे तकरीबन जैसा एज़ अ फ्रेंड उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। ये मेरा माइंडसेट अब इतना हो गया है कि मैं अपने आप को आगे चला सकता हूँ। मतलब जो भी मेरे लाइफ में पीछे मसले मसाइल आए, जो भी आया, मैं उनमें थोड़ा सा जो है ना उलझ गया था। हालांकि मेरी मामा, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। वो कहते हैं जो आपको पसंद हो वो करें, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैंने बोला जब आप लोग साथ हैं तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ठीक है ना। मैं जो है बस मैंने अपनी लाइफ के आगे कदम बढ़ाया और मैं माशाल्लाह यहाँ पे निकला हूँ। तो इन सब चीज़ों का मुझे बताने का मेरा जो पर्पस था वो ये था, रुकना नहीं है। कोई भी मसले मसाइल आए जो है ना, मैं अभी इतना जो है ना अपने नहीं पहुँचा हूँ कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ। मैं भी खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिकल, बस कहने का मकसद ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएँ। अभी मैं अगर वहाँ पर बैठा हुआ होता, मैं सोच रहा होता बाबा का कोई मसला हल हो, मैं दोबारा यूनिवर्सिटी जाऊँ, दोबारा जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँ, अब ऐसा नहीं है। अब मैं सोचता हूँ मैं अपना काम करूँ, मैं अपना कमाऊँ और उससे जाके अपनी यूनिवर्सिटी अगर मुझे स्टार्ट करनी है मैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट करूँ, पढ़ाई स्टार्ट करनी है मैंने, दैट्स ऑल। जो भी करना है मुझे वो मुझे करना है कि लाइफ में अपना कोई कुछ भी हो जाए, अपना जो है ना अपने आप को ऐसा ना कीजिए कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने आप को जो है थोड़ा सा पीछे से बैकअप से पुश करना पड़ता है। मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये थी कि मेरी लाइफ में जितने भी मेरे मसले मसाइल आए, जो भी कुछ आया, मैंने जो है ना पहले तो मैंने गिव अप कर लिया था अपनी लाइफ से। मैंने बोला अब ख़त्म है। मैंने बोला अब जो है बाबा पे चलना था। जो बाबा मतलब सीधी बात है, अब्बा के पैसे पे चलना था मुझे, वो एकदम अचानक रुक गया सिस्टम ना। मैं समझ नहीं पा रहा था, सोच नहीं पा रहा था अब मुझे क्या करना चाहिए। तो लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में रखी। मेरे भाई के ज़रिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, जो अपने छोटे भाई के ज़रिए, ठीक है ना। तो मैं अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, मैं वहाँ निकला। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग निकलें,
ऐसा जो है ना, कभी कुछ भी मसले मसाइल पैदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको रुकना नहीं चाहिए। मुझे उस 1 साल के अंदर मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार या जो भी थे, आगे पीछे के जो भी लोग थे, वो इतना मुझे करने लग गए थे। एक तो कि कुछ काम नहीं है, काम का भी नहीं है कोई, मतलब ना कोई हुनर है, ना कोई पढ़ाई सीख कर रहे हैं। मतलब ये कहते थे जाके, भाई इधर लग जाओ, दुकान पे लग जाओ, यहाँ लग जाओ, वहाँ लग जाओ, मतलब एक तरीके से किसी शॉप पे लग जाओ, मार्ट पे लग जाओ, काम अपना स्टार्ट करो, अपने आप को ग्रो करो। मैं एक वैसे अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहा था और वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी मुझे जैसे ही मिली, मैंने नहीं देखा। असल में देखें ना, बात ये होती है कि अब मैं रहने वाला बिल्कुल जो है ना, एक आउटसाइड मेरा एरिया है, हैदराबाद से 30 किलोमीटर के फासले पर। वहाँ से बंदा लाहौर आए और वो बिल्कुल, मैंने कुछ नहीं सोचा था कि क्या हो सकता है। आपको जो भी मुझसे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको हार नहीं माननी, आपको देखना है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको अवेल करें और अपना जो है ना, अपने आप को दिखाएं, अपना टैलेंट शो करें लोगों में, तो कि आप क्या चीज़ हैं। जो लोग बोलते हैं वो बोलते ही रह जाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे, वो आगे भी यही बोलते जाएंगे कि ये ऐसा था और ऐसा था वैसा था। उनको छोड़ दें। और मैं आपको मतलब अपनी तरफ से यही सजेशन दूंगा कि अपनी लाइफ में कभी भी रुके मत, कुछ भी जो भी आपके मसले मसाइल आते हैं, रुके मत, अपना जो है पोटेंशियल दिखाएं, अपना टैलेंट शो कराएं कि हम ये हैं।